अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पूरे पाकिस्तान के अंदर आजकल दौरा है एपीसी का, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमातों का एक ग्रैंड अलाइंस बना है कि आखिर वो कहां तक रुकेगा, क्या उनका मौक़िफ़ होगा, क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे असम्बलियों से, क्या असम्बलियों से आगे जाकर कोई नया ठोस हिकमत अमली तय की जाएगी। आखिर अपोजिशन जमातें कहाँ तक इकट्ठी बैठी नज़र आती हैं। आवाम से बात करेंगे, कोई सियासी रहनुमा आज हमारे प्रोग्राम में नहीं होगा, ताजर होंगे, आम आवाम होंगे। सबसे पहले घंटा का चौक में पहुंचे हैं कि आखिरकार वो लोग जो गैर सियासी अपने आप को कहते हैं, वो इस सियासत के जो ऊँट है इसको किस करवट बैठता देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि बड़ी एपीसी हुई, कहते हैं बड़ी बैठक इस्लामाबाद के अंदर हुई, हुकूमत कहती है कि ऐसी एपीसी होती रहती है, हमें कोई इससे डर नहीं है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर को बहुत संजीदा लिया जा रहा है। कोई तजियाकार कह रहे हैं जी तकरीर बहुत आगे निकल गई एपीसी से। अब ये कहाँ तक रुकेंगी, एपीसी कहाँ तक इकट्ठी रहेगी, ये जमातें कहाँ तक बैठेंगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आप इस वक्त इस्तीफ़े दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना वोट फजल रहमान के पलड़े में डाल दिया है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देती नज़र नहीं आती। क्या इंतखाबी सियासत का दावेदार जितने भी जमहूरी MNAs हैं ये इस्तीफ़े देंगे? सबसे पहले हमारे साथ ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि एपीसी किस हद तक आपको कामयाब लगती है, किस हद तक लगता है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? अक्टूबर में एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, हुकूमत को गिरा सकेंगे, मिड टर्म इलेक्शन हो सकेंगे। क्या कौन कौन से ऑप्शन आपको लगते हैं जो उन्होंने दिए हैं कि इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से कुछ आगे बढ़ सकेंगे? एपीसी मेरे ख्याल से होनी नहीं थी, मगर ये है कि आप देखें कि असम्बली के फ्लोर पर अगर किसी मेंबर को बोलने की इजाज़त ही ना हो, किसी पार्टी के सरबराह बोलना चाह रहे हैं, अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, जब उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा फिर ये एपीसी तो होगी। एपीसी भी अगर इन्हें करनी है तो सियासत पे ना करें, ये अवामी इश्यूज़ पर करें। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली के बिल जो हैं वो हर महीने ज़्यादा आ रहे हैं। इन चीज़ों पर तो कोई नहीं बोला, हर कोई अपने अपने वो पार्टी के लिए, अपने अपने वो मुफादात के लिए बोले हैं। मगर ये होना चाहिए था अगर अवाम के लिए वहाँ पर बोला जाता तो वो मेरे ख्याल से अवाम भी उस पर खुश होती कि हमारे लिए इन्होंने एपीसी बुलाई है जिसमें अवाम की बात हो रही है, महंगाई पे बात हो रही है। ये हर वक्त जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना असम्बली में, ये ख़त्म करना चाहिए, अवाम के लिए बात करनी चाहिए। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद जो एक इनका बना है, ग्रैंड अलायंस बना है, वो कह रहे हैं कि हमने अवाम के लिए इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इमरान खान के नहीं, ये सिस्टम फेल हो चुका है, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं ताकि अवाम को कुछ मुयस्सर आ सके सूरत, क्योंकि अवाम हमें पुकार रही है। अगर हम अब यहाँ से एक फ़ैसला करके इत्तेहाद के साथ निकले तो अवाम माफ़ नहीं करेगी। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर ये अवामी बात करते तो अवाम ने इनके साथ निकलना है। अगर वो वहाँ पर सियासत करेंगे और सियासी बातें करेंगे तो इस तरह अवाम बाहर नहीं निकलेगी। अवाम चीनी 50 रुपये किलो थी, वो 100 रुपये किलो हो गई, उस पर किसी ने बहस नहीं की। आटा जो था वो 40 रुपये किलो था, वो महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है कि ये सांस ही है जो सस्ती है, पे बातें होती हैं, ये हर चीज़ होती है। मगर ये एक दूसरे को भी अपना वो चोर कहना छोड़ें। असम्बली में अगर इजलास बुलाया है तो वहाँ पर अवामी बात होनी चाहिए और अवामी मसाइल पे गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को चोर कह के वो इजलास ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जट साहब मौजूद हैं। जट साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी है कि अपोजिशन की जमातों को यकजा होना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात है, जैसे आपको पता है 7 सितारे बने थे, 9 सितारे बन गए, फिर वो क्या हाल हुआ है उनका। अब भी वो वैसे ही सीन आ रहा है, सामने नज़र कुछ आ रहा है। महंगाई जो अब्बास साहब ने आपको कही है, ये तो एक सच्ची बातें कही हैं कि महंगाई की तरफ कोई भी नहीं। ये तो हर बंदा अपनी सियासत में लगा हुआ है। वो कहता है इससे ऊपर कद मेरा हो, वो दूसरा ताजर कहता है मेरा हो। वो ताजर नहीं है, ये सियासतदान है। सियासतदानों को कुछ ख्याल करना चाहिए अवाम का। अगर अवाम उनका साथ देगी तो वो चल सकते हैं, मगर वो भी फेल हो जाएंगे। मगर ऐसी नहीं बात होगी कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बोले। तो ये जो हम फौज ने हमें कहते हैं आमर, सब कुछ तो आमर ने बनाया है पाकिस्तान में। डैम किसने बनाए हैं? आमर ने बनाए। कोई काम किसने जो बड़े बड़े इस मुल्क में बड़े बड़े काम किए वो आमर ने ही किए। आपके ख्याल में ये जमहूरी इत्तेहाद फेल है? मेरा तो ख्याल है ये कैसे कामयाब होगा जब इन्होंने अपनी सियासत अपनी जेब भरनी है। वो सब ठीक है,
अगर दूसरा कर ले वो गलत है। इस्तीफे दे सकते हैं असेंबलियों से? ये मेरा ख्याल तो नहीं दे सकते, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ना। क्यों दें वो इस्तीफे? पहले तो ये बताएं क्या क्या उनको हो गया, क्या तकलीफ हो गई है कि इस्तीफे वो दें? क्यों दें इस्तीफे? उनको तनख्वाह आ रही है, बैठे मौजे कर रहे हैं, जो कुछ मर्जी करें, वो मर्जी खाएं पिएं। महंगाई में अवाम मर गई, पिस गई। वो चीनी 4 आने से 8 आने शेर हुई थी अयूब के दौर पे, वो भाग गया था। अयूब ने हुकूमत छोड़ दी थी ना। तो अब ये क्या करेंगे? इनकी मुझे तो समझ में नहीं आ रही। हर बंदा कहता है मैं ही पाकिस्तान का लीडर हूँ, हर कहता है। हमने जब उसको अवाम किससे उम्मीद लगाई, ऑपोजिशन से या हुकूमत से? देखिए, अवाम तो हर उस बंदे से उम्मीद रखती है जो उनको रिलीफ देगी। हर बंदा कहेगा, लेकिन दे कोई नहीं रहा। हमें रिलीफ किसने दिया? आप बताएं ना, किसने हमें रिलीफ आपको दिया? नहीं दिया। अगर आपको हमें कहते देंगे वो इनको रिलीफ देना चाहिए। अब तो इनका हाथ, वो कहते हैं ना, अब हाथ उनका सीधा हो गया। अब 2 साल हो गए हैं। अब खान साहब को चाहिए जो कुछ उनके, मैं नहीं ये कहूँगा मैं नया कोई इशू नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि इन्होंने अपनी बातें की हैं ना, अपनी बातों पर पूरा उतर जाएं। हम इनके शुक्रगुजार किया, इनके हम पीछे चले जाएंगे। अगर ये हमें रिलीफ देंगे, अवाम को देंगे, पब्लिक को, आम पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। चीनी सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, जो भी हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं कम से कम वो तो सस्ती हो जाए। बाकी तो नहीं खरीद सकता बंदा। जो अब महंगाई का दौर हो चुका है, अब कैसे जाकर खरीदेंगे? कोई चीज़ आप खरीद नहीं सकते अगर आपके जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो पहले ही नहीं हैं। अगर पैसे गवर्नमेंट के पास होते, देखें हमारे शहर को टूटे फूटे शिकार हुआ था। 2001 में जब परवेज़ लाई की हुकूमत आई है, उन्होंने शहर को बनाना शुरू किया। हम पूरे पाकिस्तान को बढ़ना शुरू। उसी वक्त हमारा शहर जो था एक खंडरात में मुश्तमिल था। जब हम नाज़म बने, मुमताज़ चीमा साहब उधर नाज़म थे, मैं भी नाज़म था। उस वक्त से हम कहते हैं ये हमारा चैलेंज है कि जब वो आए हैं हम लोगों ने फैसलाबाद का काम शुरू किया है। जितनी सड़क जो टूट फूट का शिकार थी, वो अब भी मैंने एक मीटिंग में, अमन कमेटी की मीटिंग है, उसमें सब इंतज़ाम में बैठी हुई थी। मैंने कहा सर हट के मैं बात करूँगा। मैंने वहाँ पर उस वक्त बात ये की थी कि मैंने कहा बात ये फैसलाबाद की, अब आप सड़कें देख लें, जंग रोड देख लें, सरगोदा रोड देख लें, चौकपुरा रोड देख लें, समुद्री रोड देख लें। मेरी बात सुनिए ज़रा, इन सब को आप ज़रा चेक कर लें। अभी आप इनका पैच वर्क करवाएंगे तो अभी आप यहाँ पे लगेगा ना 1 करोड़ रुपया, वहाँ पे आपका अभी लगेगा 50 लाख रुपया। जब आप दूर चलेंगे करोड़ों रुपए में चले जाएगा। अब वही काम जब अब उन्होंने डी ग्राउंड में एक सड़क शुरू किया, मेरा ख्याल आज ही शुरू किया उन्होंने बनने के लिए, मगर अब उस पर करोड़ों रुपये लगना है। वहाँ उस वक्त क्या था, 1 साल पहले हमारे थोड़े से पैसे थे, उनको काम हो जाना था। हमारी अब भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट और पाकिस्तान से, ये आप मेरिट पे आगे काम कर दें, या अपने वादे वही पूरे कर दें। हम आपको शुरू पाक फौज को कहेंगे, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चलिए, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त लगता है कि आपकी बात की जा रही, वो कह रहे हैं अवाम के लिए हम सड़कों पे आना चाह रहे हैं। अब अक्टूबर में एक अवामी तहरीक शुरू की, आपको क्या लग रहा है, ये अवाम के लिए निकल रहे हैं या नैब के लिए निकल रहे हैं? सब तो पहले तो बात यह है कि 2-2.5 साल हो गए इमरान खान को, PTI को हुकूमत में आए हुए। आवाम को बहुत उम्मीदें थीं इनसे, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिनसे को आवाम को कोई रिलीफ मिले। हम तो यही, हमारी दुआ भी थी, हमारी कोशिश भी थी कि ये आएँ, कोई नया आदमी आए और कुछ ना कुछ करके दिखाए, आवाम के लिए कुछ करे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब रह गई ये जमातों की इकट्ठे होने की। हमें 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए कोई काम करेंगे। ना हुकूमत ना कोई भी नहीं काम कर रहा है। हर आदमी अपने के लिए काम कर रहा है, अपनी ज़ात के लिए। आवाम का किसी ने भी नहीं सोचा। आवाम का किसी ने सोचा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। अपोजिशन की तमाम जमातें यकजा हुई हैं, एक उन्होंने अलाइंस बनाया है। उन्होंने कहा कि हम आवाम के लिए निकलेंगे, तहरीक चलाएंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े देंगे असम्बलियों से। क्या लग रहा है आपको कि ये इमरान खान ने उन्हें मौका दे दिया कि वो एहतजाज की तरफ आए हैं, या अपोजिशन कह रही है कि अगर हम अब ना निकले तो आवाम माफ़ नहीं करेगी? तो क्या लग रहा है कि आवाम के लिए निकल रहे हैं? ये पहले खुद भी तो हुकूमत में थे ना, इन्होंने क्या किया है? 5 साल जरदारी साहब खुद सदर रहे, पीपल्स पार्टी की पूरी दुनिया में हुकूमत रही है, पूरे पाकिस्तान में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया आवाम के लिए, और अभी जो हुकूमत है वो भी कुछ नहीं कर रही। ये सब एक ही थाली के, वो सब एक जैसे ही हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। गरीब आवाम जो है वो परेशान है। चीनी 50 रुपये किलो थी, अब 100 रुपये किलो हो रही है। आटा 70 रुपये किलो हो गया। अब गरीब आवाम क्या कमाए और क्या खाए?
तो हुक्मरानों को हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचें, कि गरीब आवाम कुछ उनके लिए सोचें कि वो पेट भर के रोटी खा सके। मजदूरी कर रहे हैं जो लोग, वो अपना पेट नहीं भर सकते, तो फ़ायदा क्या है हुकूमत का? फ़ायदा क्या जी हुकूमत का? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं? 12 के करीब जमातें एक जगह पे इकट्ठी, क्या आपको लग रहा है कि ये जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान या हुकूमत मौजूदा से कोई तकलीफ या नुकसान पहुँचा सकेंगी? हाँ, पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत गैर आइनी है, गैर कानूनी है और ये मुसल्लत की गई है। इसका हक़ नहीं बनता, इसको घर जाना चाहिए। जमातों ने अच्छा कि इत्तेफाक किया है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा इस्तीफे दें, तो नवाज शरीफ ने कहा मैं फजलुर रहमान साहब से इत्तेफाक करता हूँ, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की बाकी जमात मान जाएगी इस्तीफ़ों के लिए? उम्मीद है इंशाल्लाह सब मान जाएंगे। मान जाएंगे। तो इंशाल्लाह। कैसे आगे हालात लग रहे हैं कि ये इनके आने से कोई तब्दीली आएगी? नहीं, इनके आने से तब्दीली आएगी, कम अज़ कम आइनी तो होंगे ना। अच्छा, आइनी पहले- होंगे। हाँ, फिर नवाज शरीफ ने पहले भी हुकूमत की है, बहुत अच्छी की, आवाम उससे बहुत खुश थे और खुशहाल थे और रहेंगे इंशाल्लाह। और रहेंगे जी। सलाम चाचा जी। वालेकुम। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्या कुछ कर सकेंगे ये? हाँ जी, करेंगे, यही लोग करते आए हैं अभी तक। इमरान खान तो अब पैदा है इस महीने की, इस साल की, तो यही लोग करते आ रहे हैं 50 साल से। ये करेंगे, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं ये कुछ नहीं करते हैं। ये कुछ नहीं करते। वो एक काम कर ले मेरे कहने पर, क्यों, मैं एक बुजुर्ग हूँ, पाकिस्तानी हूँ। क्या आपने एक उम्र हाँ गुजारी जी, है? मैं उसे मशवरा देता हूँ, सिर्फ आप महंगाई पर काबू कर लें। जो आटा हम 40 रुपए ख़रीदते थे वो अब 70 रुपए हो गया। जो हम घी खरीदते थे 100 रुपए में, 95 रुपए में, अब वो 250-300 रुपए में हो गया। महंगाई पर ये काबू करे। जब महंगाई करने वाले लोग इन्हें फ़ायदा ही नहीं देते हुकूमत को, तो फिर इन्हें चाहिए ना कि एक ब्रेक डाउन करना चाहिए, एक ऐसा मसला करना चाहिए हुकूमत को कि जो महंगाई पर काबू हो, गरीब इनके साथ हो जाएंगे। साथ हो जाए, फिर इमरान खान सही है। हाँ, अगर महंगाई पर काबू करे, अगर ये जिन इसने ना पकड़ा तो ये शिकस्त ज़्यादा हो जाएगा, हुकूमत ख़त्म हो। ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जी, स्टडी करता हूँ। सियासत का पता थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल। ये तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई हैं जी। एक टेबल पे, वो क्या आवाम के लिए इकट्ठी हुई हैं? किसके लिए आपको लगता है कि आवाम के लिए कुछ फ़ायदा सोच सकेंगी? क्यों वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अब ट्रायल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम अब ना निकले तो। जी, वो जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान को नहीं हटा सकते वो कभी भी। इमरान खान ठीक है। ये तहरीक सिर्फ माल बचाओ, खाल बचाओ, आल बचाओ, इसके लिए है सिर्फ। आवाम का सोचना होता है, पहले सोचते, लेकिन महंगाई पर काबू करना चाहिए इमरान खान को, काबू करके तो वैसे फिर। आवाम सारी ये कह रही है, जो आपके वो पॉइंट है कि पीटीआई ने इन्हें मौका दिया है, जी जी अगर ये मौका ना देते ये ना इकट्ठे होते, जी बिल्कुल। तो फिर अब क्या हल क्या है इसका? हल यही है कि इमरान खान महंगाई पर काबू पा लें, आवाम साहब उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान पालेंगे महंगाई पे काबू? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अभी तो 3 साल दिल रह से कह रहे हैं? जी, दिल से, पक्की बात है। जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते? जो भी इलाज है यहाँ करवाया जाए। और ख़ास तौर पे आवाम का जो एक मुतालबा, एक जो बयानिया सामने आया, वो यही है कि इमरान खान की हुकूमत की नाकामी ने इन्हें मौका दिया अपोजिशन जमातों को यकजा होने का, जो कि पूरी पाकिस्तान के अंदर भी यही बात हो रही है कि आखिरकार इमरान खान के 2 साल की कारकर्दगी इस हद तक मायूस कुन थी कि मजबूर होगी तमाम अपोजिशन की जमात कि वो इस मौके के ऊपर यहाँ मजबूरन बाहर आके एक अपना फ़ैसला दें और अपोजिशन इकट्ठी हो और ये आवाम को ललकारें। लेकिन इससे पहले उनका अक्टूबर में इस्तीफ़े देने से पहले, जो एक जनरल इलेक्शन से पहले या मिड टर्म इलेक्शन से पहले आवाम के पास जाएं, अक्टूबर में एक इलेक्शन कर, अक्टूबर में एक मुहिम चलाएं और देखें कि आवाम हमें किस हद तक रिस्पॉन्ड करती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एपीसी के हवाले से बात कर रहे हैं। अपोजिशन का एक इत्तेहाद बना है, एक कौमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन एक जमातें यकजा हुई हैं। पहले साहिब नसरुल्लाह के दौर में इकट्ठी हुई, फिर एक बार मोहतरमा ने इकट्ठी की, इस बार बिलावल ने इकट्ठी की हैं। किस करवट ये ऊँट बैठता है, कौन संजीदा है, कौन संजीदा नहीं है, आवाम क्या सोचती है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एपीसी इकट्ठी हुई है, किस हद तक देखते हैं कि एपीसी का ऊँट जो है ये इकट्ठा ही बैठा रहेगा, ये अलहदा नहीं होगा, किसी और करवट नहीं बैठेगा? और मौलाना फजलुर रहमान के पलड़े में नवाज ने वोट डाल दिया कि इस्तीफे दे देने चाहिए, आप कैसे समझते हैं? सर बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अवाम की राय ले रहे हैं। तो सूरत हाल ये है मेरे ख्याल में, पीटीआई को देखें, हमने ही वोट दिया है, लेकिन वो 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल वो किसी
कोई भी सूरत हाल उनकी ठीक नहीं है, चाहे वो रोड के हवाले से ले लें, काम के हवाले से ले लें, बिजनेसमैन, हर आदमी परेशान है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि इसी वजह से ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं कि यार इनसे किसी तरह जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये काम तो करते नहीं, ताजिर भी परेशान है, आम आवाम भी परेशान है, हर लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये फेल हो गई है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि तमाम अपोजिशन का इत्तेहाद जो है अवाम की तर्जुमानी कर सकेगा? अक्टूबर में बाहर आ रहे हैं, इस्तीफ़ों का गौर भी किया जाएगा, इन हाउस तब्दीली भी देखी जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन भी देखा जाएगा। क्या आपको लगता है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसपे अपोजिशन इस्तीफे देकर आगे बढ़ सकती है? मेरे ख्याल में ना जी, ये तमाम जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनको दबाया ही इतना ज़्यादा गया है कि ये बिल्कुल दब गए हैं। तो अभी अवाम भी तंग है, तो ये पार्टियां भी तंग हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर ये इत्तेहाद अच्छा बन गया, ये मामला ठीक हो गए, इनका आपस में इत्तेफाक रहा, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब अपने वोटर सपोर्टर भी ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जिसे हमने वोट दिए, तब्दीली का इतना नारा मारा था, मौका दिया है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, अगर ये मौका न देते तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत वाले इकट्ठे बैठ ही सकते थे। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाते हैं तो यकीनन तौर पर हलचल तो हुई है सियासत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भैया, हलचल वाली जो बात है ना, अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए हलचल चल रही है, अवाम के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं है। सब बंदों के ऊपर नैब के इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, और अगर उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव ना हो, ये कभी इकट्ठे हो सकते हैं एक दूसरे को डाकू, चोर, ये सब कहने वाले कभी भी नहीं हो सकते। आज ये कह रहे हैं जी हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, जरदारी कभी देगा? नामुमकिन है कभी वो इस्तीफ़े दे सिंध से। सिंध के जो हालात हैं आप लोगों के सामने, नो डाउट डिलीवर नहीं कर सके, पीटीआई वाले डिलीवर नहीं कर सके। मौजूदा जो हालात है इस वक्त हमारे पास, भारत का इतना ज़्यादा दबाव, ये मौका चाहते हैं किसी तरह मिले, ये इनको मौका दे रही है हमारी हुकूमत के गिराने के लिए और बॉर्डर पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा, ना कहीं हुकूमत जाएगी, ना इनमें इतना है। अगर आते हैं नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे पाकिस्तान में, सामना करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से पीटीआई कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में? हाँ, वो बेहतर करेगी जब उनको पता चलेगा कि अब मेरी इस वक्त हुकूमत चली जाएगी। वो हालात देख रही है, कंडीशन देख रही है, मेरे हिसाब से अब वो उनको करना पड़ेगा, जो कमी कोताही है वो दूर करेगी, जो कमी कोताही दूर करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मोड़ पे खड़ी है कि अपनी तरफ से भी, अगर फैसलाबाद की बात करें तो राजा रियाज अहमद खिलाफ बोलते थे, तो 20 के एमएनए ऐसे कौमी असम्बली में थे जो कि बिल्कुल इस वक्त अपने पाँव से उखड़े हुए थे, लेकिन पीटीआई ने मना लिए। लेकिन ऐसी फिजा के अंदर वो लोग जो पीटीआई से खुद नाराज़ हैं, जो अपने अंदर की सियासत, अपने अंदर की धड़ाबाजी, जिसमें जहांगीर तरीन तक की लड़ाइयों का जिक्र होता है, तो वो एकदम नहीं सामने आ सकती को पीटीआई को नुकसान और गवर्नमेंट को नुकसान, जिससे अल्टीमेट पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। देखिए भाईजान, हर तरह के एमएनए हर पार्टी में होते हैं। राजा रियाज साहब भी इम्पोर्टेड ही हैं, शिफ्ट हुए हैं बेसिकली। तो ऐसी बात करना, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कोई खास एबिलिटीज़ नहीं है जिनकी वजह से उनको वजारत नहीं मिली, जिसकी वजह वो गुस्सा किए बैठे हैं। ये सब लेकिन पार्टी, उनके पास वो वोट है मिलने का। देखें वो बात ठीक है, पार्टी में ऐसे सियासतदान होते हैं, नो डाउट। इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, सारे एमएनए एमपीएस को नए तो नहीं ना जनरेट किया उन्होंने, कुछ इधर से आए हैं, कुछ उधर से आए हैं, इस तरह मिक्स करके उन्होंने एक अच्छा सेटअप किया है। पर बात यह है कि पाकिस्तान के जो आपने जो एबीसी की अभी बात शुरू की, वो मौलाना साहब की बात की, मौलाना साहब को वो दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो पहली बार नेशनल असेंबली में बैठ ही नहीं सकते। मौलाना नहीं, वो बिल्कुल अवाम की सियासत नहीं है। ये वही मरियम नवाज, ये वही बिलावल है। मरियम नवाज के नारे आपने सुने हैं ना, जरदारी और अपना नवाज शरीफ और इमरान भाई भाई हैं, ठीक है। आज मरियम और बिलावल बैठ के बातें करते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे आते हैं। वो जरदारी को भी बाप बना लिया उसने, और नवाज शरीफ को भी बाप बना लिया। ये इनसे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें, अगर आपका प्रेशर किसी जगह इमरान खान नहीं हैंडल कर रहा, तो उन्होंने लामहला तौर पे इस एपीसी में सिर्फ एक, उसे कहते हैं प्रेशराइज किया है कि हमारी बातों को तस्लीम करो। पर इमरान खान ने इनको एनआरओ नहीं देना, किसी कंडीशन में नहीं देना। आपके ख्याल में एनआरओ मांग रहे हैं? जी, एनआरओ का एक तरीका है कि सिर्फ पुशअप करने के लिए, कि पुशअप करेंगे तो शायद इमरान खान डील पे आ जाए। इमरान खान ने डील पे नहीं आना, और इमरान खान जैसा लीडर भी अगली पाकिस्तान की जनरेशन में कभी भी नहीं आना। जो प्रेशर इंडिया ने, अमेरिका ने दिया है, वो इमरान खान ही है जो इसको फेस कर सकता है। नवाज शरीफ होता तो अभी उनके घुटनों में बैठा होता।
लेकिन जी अवाम अभी भी इमरान खान से पुरुमीद हैं कि अभी भी, लेकिन यकीनन तौर पर वो कह रहे हैं कुछ करके दिखाना होगा, कुछ डिलीवर करना होगा ताकि आने वाले दिन जो है बेहतर हो सके, नहीं तो हुकूमत ख़तरे में है। क्योंकि इसलिए ख़तरे में इन्होंने खुद अपनी कारकर्दगी ऐसी दिखाई है कि खतरा पैदा हो गया। आगे लिए चलते APC के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद के आम शहरी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस हद तक APC कामयाब होगी, कैसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। APC कामयाब होगी या इस्तीफे दे सकेगी, क्या देखते हैं? मौलाना फजल रहमान के पल्ले में नवाज शरीफ ने वोट डाल दिया कि इस्तीफे देने चाहिए और वरना अवाम हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम अब कुछ ना कर सके तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अवाम माफ़ करने वाली बात तो है ही नहीं। सबसे पहले आप देखें कि इन लोगों ने क्या किया, इन गवर्नमेंट ने क्या किया। बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने किया हुआ है, इन्होंने मौका दिया। दूसरे नंबर पर माजरत के साथ कहना ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत भी है ना, अपनी ज़ात की पहचान के अलावा या अपने आप की पहचान के अलावा इनके पास मौक़िफ़ कोई नहीं है। खुद ब खुद ही अगर ये 5 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, इतने मसाइल इतनी चीज़ें पैदा कर देते हैं। हमें आम फहम लोग, आम अकल रखने वाले लोग, ये जो ऊपरी सतह है, बैरोक्रेट सतह है और जो माशियत को जो लोग कंट्रोल करते हैं, ये हमारे 80% आवाम को ये पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये ज़ातियात की जंग है, ना पाकिस्तान के बका के लिए ना पाकिस्तान की आवाम के लिए, ये बिल्कुल नहीं लड़ी जा रही। अगर ऐसा हो ना तो ये लोग कोई फायदे वाली बात करें ना। कह रहे हैं कि अगर हम अब कुछ ना कर सके तो आवाम माफ़ नहीं करेगी। और भाईजान आवाम कैसे माफ़ नहीं करेगी? किया तो आप लोगों ने सब कुछ है, ये पिछली हुकूमतों का किया, अगली हुकूमत पे आया हुआ ना, बोझ तो पीछे से चल रहा है ना। जो मैं किसी से कर्जा लेता हूँ, अगर मैं नहीं दे पाता तो जनाजे के टाइम क्या ऐलान होता है, जनाब आपके इनके बेटे या इनके, मेरा मकसद है बहन भाई, वो वर्षा वो अदा करेंगे। तो यही तरीकाकार है। मुल्क का कर्जा लिया किसने है, मुल्क पे ऊपर बोझ किसने चढ़ाया? पुल बने, तरक्याती काम हुए, बिल्कुल हुए, इस पर नो डाउट, और लेकिन उसका कुछ करना भी तो था ना। लेकिन PTI ने भी 2 साल में वैसे 5 साल से ज़्यादा कर्जे ले लिए, गलतियाँ तो इनकी भी बहुत हैं। तो नहीं, हम PTI के ये हक में नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि मुल्क के हक में करें। कोई हम आवाम के हक में है ही कोई नहीं। ये APC कॉन्फ्रेंस है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी मिनी भगत है, किसी ने कुछ नहीं करना। गंदे करने की एक दूसरे को ये साजिशें हो रही हैं। बस ये कहते हैं कि जी अल्लाह से दुआएं भी ये गंदे होने की मांगे। ये दुआ ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह किस तरह हम ये इकट्ठे बैठे, किस तरह इस मुल्क खाना जंगी में इस वक्त, यकीन करें आप, इस वक्त जो हालात आवाम के हैं, जितनी आवाम पिस रही है, जितने सालों से पिस रही है, कोई इसका खैर ख्वाह नहीं है, सिर्फ अपनी ज़ातियात की लड़ाई है बस। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा ANP, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम यकजा हो गए, एक जगह इकट्ठे बैठे हैं। वो कह रहे हैं आवाम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, इस गवर्नमेंट ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट ने कुछ खराबा किया है, ये अपोजिशन इकट्ठे होकर आवाम का कुछ फ़ायदा कर सकेगी? सर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले जो हमारे वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब, आपको भी पता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़े वगैरह लिए हुए थे। तो अभी आस्ता आस्ता जो है ना मुल्क में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब तो बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो तो आवाम भी अब बेचारी बन गई, इमरान खान साहब कब तक बेचारे रहेंगे? इमरान खान साहब तो लगे हुए हैं अभी, तो आवाम के भी ऊपर बोझ डला हुआ है, कर्ज़े उन्होंने भी उठाए हुए हैं लोगों से, कर्जे उठाए हैं। तो अब बेहतरी हो सकेगी कोई? अभी बहुत मुश्किल है सर, अभी बहुत बेहतर मुश्किल है जी, जो बेहतरी हो सकी। दादा जी तमाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तमाम इकट्ठे हो गए, तो ख्याल ना ये मौलाना फजल रहमान भी है, तमाम ये कुछ बेहतरी ले आ सकते हैं, कह रहे हैं इसलिए कहने बेहतरी आवे, साडे मुल्क सही होवे, खुशहाल होवे, आवाम खुश होवे। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਛੋਟਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਲਤ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਾਏ ਨੇ ਵੋਟ, लेकिन अगो हुक्मरान ही ऐसे निकल आने ना, बंदा की आवाम की कर सकता? आगे से हुक्मरान ऐसे निकल आते जी, आवाम क्या करे? आवाम इस वक्त परेशानी की हालत में है। मुल्क के हालात सही हो जाए, लेकिन मुल्क के हालात पहले से ख़राब ज़्यादा हो गए हैं। आवाम ने चांस दिया था, लेकिन मुल्क के हालात मज़ीद बदतर होते हैं। वही मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि आवाम इस वक्त जो मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें ये मिला है, जो कंक्लूजन ये मिल रहा है कि आवाम जो है वो ये कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद प्लेटफॉर्म मुहैया किया अपोजिशन को कि वो आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे या APC बुलाए या जो भी करे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। APC के बारे में बात करें, अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हुई हैं। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होते उन्होंने कहा है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देना है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमारा इस सिस्टम से लड़ाई है,
इमरान खान से किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। वो कह रहे हैं, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, वो कौन सा सिस्टम है जिसके खिलाफ जदोजहद आकर कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम क्या है ये आवाम से ही पूछेंगे। क्योंकि इस वक्त जो आवाम ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इस हद तक अच्छी नहीं थी कि अपोजिशन को मजबूर होना पड़ा। अगर पीटीआई अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो अभी भी ये अपोजिशन जो है ये मुंतशिर होकर ग्रुपों में तकसीम हो सकती है, क्योंकि इनका विजन और है, इनकी सोच और है, लेकिन सिर्फ एक मनसूबे के तहत इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आवाम की फलाह के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ और अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, अच्छा, कैसे आप देखते हैं कि APC हुई है, तमाम जमातों ने एक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया अपोजिशन के, हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, अंदर इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल किया जैसा अदम एतमाद का, तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम जमातें मिलकर जो अपोजिशन की हैं अवाम का कितना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले नंबर पर डॉक्टर साहब ये बात है कि हमें सिर्फ हम पाकिस्तानी जो अवाम है एक चीज़ सोचते हैं कि पहले 5 साल किसी को दे दें, 5 साल किसी को दे दें। मेरे ख्याल से अभी इनको टाइम देना चाहिए PTI को, क्योंकि अगर अभी इनके पास नए आए हैं, नए लोग थे, अभी जब इनकी वर्थ शुरू हो जाएगी तो हम इनकी हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं इस्तीफ़े देने के लिए। अब इन्हें टाइम देने चाहिए, कम से कम ये अवाम के लोगों के मसले मसाइल समझ सकें और उनके काम कर सकें। मेरे ख्याल से इन्हें टाइम देना चाहिए, इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए। कोई भी हुकूमत आई है, खा नवाज शरीफ की है, खा वो पीपल्स पार्टी की है, उसमें यही कुछ मिला है हमें, यही कुछ। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, उस वक्त भी आवाज़ें उठाई, आप भी आवाज़ें उठा रहे हैं। अभी क्यों ना इनको ज़्यादा टाइम दें, हम इनको देखें कि क्या कर रहे हैं ये। काफ़ी हद तक ये तो हुकूमत कह रही है कि करप्शन नहीं हो रही, मगर वो पैसा जा कहाँ रहा है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं इस्तीफ़े दे दें, नवाज शरीफ ने कहा ये ठीक कह रहे हैं, तो आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर इस्तीफ़े दे सकती है असम्बलियों से? इस हालात में बिल्कुल इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, नहीं देने लेकिन क्या ये दे सकते हैं? दे सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब ये सिर्फ अपनी सियासत कर रहे ये हैं? सिर्फ अपनी सियासत कर रहा हूँ। इस मुल्क किस हालात में जा रहा है, आपकी माशियत तबाह हो चुकी है, लोग इलेक्शन दोबारा करवाएंगे, पैसे फिर जाएंगे, कहाँ पैसे? वैसे अगर आपने देने तो वैसे गवर्नमेंट को दे दे, वहाँ पर लगे। तो गवर्नमेंट को दे दिया फिर तो PTI अच्छी हो जाएगी ना, तो आप इसको ही अच्छा कर दें। मगर जब इस हालात में अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क तो आगे पहले खत्म हो चुका है। कह रही है कि PTI ने भी अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये सारे लोग बाहर। मैंने कहा नहीं कही अभी, उन्होंने वाकई ही नहीं की अभी तक, मगर उनके दौर में ये आवाज़ उठाई जा रही करप्शन नहीं हो रही। वो पैसे आने चाहिए, वो खान साहब को भी चाहिए कि वो पैसे वहाँ पर लाएँ, लगाने चाहिए, मगर इनको मज़ीद मौका देना चाहिए। ये नहीं कि इस्तीफ़े दे के मुल्क को हलचल में डाला जाए और पैसे तो फिर मुल्क की तबाही की तरफ से जाएगा। मौका दिया जाना चाहिए जी आवाम को मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा बाहर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं कि अपोजिशन की तमाम जमातें, मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा जो ANP है, मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक जगह इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे अक्टूबर में और हुकूमत गिराओ मुहिम चलाएंगे, तो किस हद तक कामयाब होते लग रहे हैं? ये नहीं आएंगे सड़कों पे, ये तो खुद से चोर हैं सारे। इन्होंने क्या किया 10 साल एक की बारी, दूसरे बार फिर दूसरे की बारी, तो ये सड़कों पे नहीं आ सकते। हम आवाम के लिए नहीं करें कुछ भी नहीं, आवाम का कोई मुतालबा नहीं किया उन्होंने। कहा कुछ ही नहीं सस्ती की किसी चीज़ में, उसने बात की सिर्फ सीट का है उनका कि हमें सीट मिलने। किस चीज़ के लिए निकले आपके ख्याल में? ये नहीं निकलेंगे यार। फिर ये जो APC हुई है आपके ख्याल में किस चीज़ के लिए हुई है? ये वैसे ड्रामाबाजी है यार, सिर्फ और कुछ नहीं होगा? और कुछ भी नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने क्या किया? ये खुद अपने में इत्तेफाक में नहीं है, जो तीनों पार्टी खुद इत्तेफाक में नहीं है। अभी तो वैसे इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे या पहले वो गाड़े निकालते थे एक दूसरे को, वो शहबाज शरीफ कहता था इसको घसीटूंगा मैं, शायद वो घसीटने के लिए इकट्ठे कर रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान ठीक है, कोशिश कर रहा है, उसको टफ टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इंशाल्लाह ये मुल्क के लिए अच्छा और बेहतरी होगी। तो उम्मीद है बेहतरी आ इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए जी, आपकी उम्मीद के ऊपर आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो हालात वाक़ मुल्क में चल रहे हैं, सियासी दजारत रूज पे है, कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर ने एक बार हलचल मचा दी है। आप कैसे समझते हैं किस हद तक आवाम मतलब सोचने में मजबूर हो गई है? सड़कों चौराहों पे बहस हो रही है APC के बारे में, लग रहा है कि बड़ी तब्दीली आ सकती है? नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली जो आनी है ना, वो इमरान खान के ज़रिए आ गई है। अच्छा, इमरान खान इज़ फिट, पाकिस्तान के लिए वो सबसे बेहतर है। तो फिर अपोजिशन क्यों अपोजिशन ये ड्रामा लगाएगी? मौलाना फजल रहमान पहले भी ड्रामा लगाते आए हुए हैं, आप भी ये ड्रामा लगाएंगे और ड्रामा करके चले जाएंगे जी। वो कह रहे हैं देखें ये सियासत कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल करूँगा। भाई कुछ भी नहीं कर सकते, ये पहले भी आपने देख लिया कितने हजूम में वो आए, और बिल्कुल जो है ना ये नहीं, ये ड्रामा अब उनका फ्लॉप हो गया और ये नहीं चलेगा। कौन सा ड्रामा कर? वो तो कह रहे हैं हम आवाम के लिए आ रहे हैं। भाई पता क्या है, नून लीग जो है ना वो अपना अंपायर साथ रख के है ना हर चीज़ खेलती है, लेकिन अब उनका अंपायर कोई नहीं है।
अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो तो इमरान खान एम्पायर की बात करते थे, एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, आपने कुछ नून भी लीग का नहीं एम्पायर होगा, बना दिया। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। तो आने वाले दिन मतलब हम तसल्ली मेरे रखें। ख्याल से 10 साल इमरान खान के हैं। 10 साल इमरान हाँ खान जी। के। यानी कि महंगाई के अंदर और जाएंगे या महंगाई तो आनी है, जाहिर अभी और बात आनी है, है। फिर भी मजबूरी है, इमरान ये खान के लूट हैं। के मुल्क खा गए हैं सारा। ये दोनों खानदान जो है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मुल्क को लूट के बाहर भाग गए। तो अब जाहिर बात है इनके किया दरते जो है हमें भरने पड़ेंगे। क्योंकि ये 10 साल का ये भी ना लूट के खा जाए, फिर हम कहाँ नहीं जाएंगे? खाएगा यार ये, पक्की बात है। हाँ। देख लें, इसके ऊपर इतमाद है। चले इसके ऊपर इत्मीनान है। आप थोड़ा सा आगे आ जाए जी। हाँ, और भी अच्छा राणा साहब के जी क्या कहना चाह रहे हैं? राणा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये दोनों खानदान लूट के खा गए, अगर 10 साल में इन्होंने लूट लिया फिर किसके पास जाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर हमारा मुल्क जब से बना है, सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम लीडर मानते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो उनके पोते ने आके दोबारा मगर बहुत जरदारी ने आकर ख़राब कर दिया ना काम। पोता तो उठा था, मगर वो जरदारी की नस्ल है। बिल्कुल इमरान खान को टाइम देना चाहिए। इस वक्त इस हालात में बिल्कुल अपोजिशन को इस्तीफ़े नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि ये हालात इस्तीफ़ों का नहीं है, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने का है। और मेरे ख्याल से चाहिए अपोजिशन वालों को हुकूमत का साथ दें, रियासत अपनी का साथ दें, और लोगों के मसले मसाइल और जो पाकिस्तान में अंदर गुर्बत है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल में हमें पीटीआई की भी कारकर्दगी इस मौके पर जांचनी ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। कि उनको भी ठीक होना होगा, हाँ क्योंकि ये मेरे ख्याल में अपोजिशन के इस इकट्ठ के बाद पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि अब रहना है या आवाम के लिए कुछ करना है। क्योंकि अब ये नारा मारने अगर ये हट जाते हैं, जो अपोजिशन कुछ कर जाती है, तो पीटीआई आवाम को ये नहीं कह सके कि हमें मौका नहीं मिला। बिल्कुल इमरान खान को इस वक्त बहुत डीपली सोचना चाहिए कि आपने जो वो उनके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सलाह करें और लोगों के काम कराएं। अगर पीटीआई किरदार अच्छा नहीं करेगी तो आइंदा मेरे ख्याल से पीटीआई को कुछ भी हिस्सा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो बात सही है ना, फिर पीटीआई इतराज़ नहीं कर, 2 साल मिले हैं, 2 साल में जो किया है अगर इतराज़ नहीं रहेगा। फिर अगर ये इमरान खान जो काम कर रहे हैं ना, जो उनकी सोच है, अगर इनकी कबीना की भी ये सोच हो जाए पाकिस्तान के लिए तो नंबर 1 है जी। अब ये दुआ करनी होगी, ये दूसरा मातीर है। कौन सा जी? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये इस वक्त एक ऑपोजिशन का इकट्ठ हुआ है, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, मौलाना फजल रहमान का, असफर यार वली, ये तमाम जमातें मिल बैठी हैं। तो आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन कुछ हलचल करेगी पाकिस्तान में? इंशाल्लाह बहुत करेगी हलचल पाकिस्तान करेगी, अच्छी करेगी इंशाल्लाह। तो पीटीआई की गवर्नमेंट कैसी जा रही है? पीटीआई ਦੀ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ਦਾ बेड़ा गर्क कर ਦਿੱਤਾ। तो वो कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ बेड़ा गर्क कर ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਗੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं है। सुबह तो शाम तक वेले बह के घर चले जाइए। चलें जी, अवाम दोनों तरफ की राय रख ली, लेकिन मैंने पूरे प्रोग्राम का एक करक्स निकाला है जो कि राणा साहब ने बात की कि पीटीआई ने कहीं ना कहीं मौका ज़रूर दिया है कि ये इकट्ठे होकर बैठें। अगर ये मौका ही फराहम ना करते, अवाम खुश होती, तो यकीनन तौर पर अपोजिशन को कहीं भी प्ले कार्ड या अपना स्कोर कार्ड है वो खेलने का मौका फराहम ना किया जाता। अभी भी बहुत ज़्यादा क्रूशल वक्त है, जैसे राणा साहब ने कहा कि डीपली इमरान खान को सोचना होगा कि हालात बेहतर करें। अवाम अगर खुश होगी तो यकीनन तौर पर अपोजिशन का ये शो जो है वो फ्लॉप हो सकता है। लेकिन अगर हालात बेहतर ना हुए, ये सड़कों पर आए, अवाम ने उनका साथ दिया, तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और आने वाले दिन जो होंगे, आने वाले माह जो होंगे, वो बहुत ही एक बड़ी तब्दीली का समा जो है वो साथ दे के आएंगे। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।